सहयोग किया करते थे। लेकिन फिर भी हम भी इनको बहुत बहुत धन्यवाद दोनों आदमी को देना चाहते हैं कि एक जगह हो करके एक साथ पढ़ करके इन्होंने आज पूरा परचम लहराया। जहाँ पे आप यूट्यूब चैनल पे पढ़ते हैं उसके बाद कोई टीचर्स गाइडेंस लाइन हमारे जहाँ पे आप डिस्कस करते हैं, तो ये सब ज़्यादा मायने रखता है। अच्छा, आपसे अभी आप सुन रहे थे हमारे संवाददाता जीतन सर को। राम बाबू और सावन सर से बिहार दरोगा सफल होने के उपलक्ष्य में उनसे इंटरव्यू हम उनको बाद में सुनते हैं। सबसे पहले एसएफसी क्लब से रेगुलर मेंबर रही चांदनी जी से इंटरव्यू के दौरान लिए गए कुछ सवालों के ऊपर चर्चा करते हैं। ये सवाल जो है ये आपके जीवन के लिए भी काफ़ी मददगार साबित होगा। आइए, सबसे पहले आप सभी साथियों को बिहार दरोगा में सफल होने के लिए बहुत बहुत बधाई। जो साथी बिहार दरोगा में सफल हुए हैं उनको IQ GK 01 की तरफ से बहुत बहुत बधाई संदेश दिया जाता है। चांदनी जी से आपसे कुछ सवाल है। पहला जो है, आपको बिहार दरोगा पद के लिए सफल होने पर कैसा महसूस हो रहा है? पहला सवाल ये पूछा गया था, उन्होंने जवाब दी थी, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि बिहार दरोगा बनने का सपना पूरा होने वाली है। जी हाँ, जब उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा तो ये पूरा सपना ही पूरा हो जाएगा। दूसरा सवाल था, आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और ससुराल परिवार के सभी सदस्यों को देना चाहूँगी क्योंकि सभी लोगों ने मुझे बहुत सहयोग किए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे पति नीरज जी का है और साथ ही क्लब परिवार को भी और हमारे गुरुजनों को भी इस सफलता का श्रेय देना चाहूँगा, उन्होंने कहा था। तीसरा सवाल था, आपने सफलता पाने के लिए किस किस किताब का सहारा ली? मैंने लुसेंट एंड क्राउन की किताब, साथ ही करंट अफेयर्स में सामान्य ज्ञान दर्पण और SPD का सहारा लिया। विशेष मैंने सेट प्रैक्टिस की। जी हाँ, हमारे जीवन में सेट प्रैक्टिस भी काफ़ी महत्व रखता है और उन्होंने ऐसा ही किया। चौथा सवाल मैंने उनसे पूछा था, ये आपका कौन सा प्रयास था? तो उन्होंने बताया, ये मेरा प्रथम प्रयास था और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने प्रथम प्रयास में ही सफलता प्राप्त कर ली। जी हाँ साथियों, बहुत साथियों को प्रथम प्रयास जो होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है, उसमें सफलता मिलने की चांसेस 90% से ज़्यादा होता है। वहीं जो लोग ज़्यादा दिन हो जाता है तो उनकी सफलता होने की चांसेस घट जाता है। इसलिए अगर आप पहला प्रयास करते हैं तो आप जी जान लगा करें, और जिनका दूसरा तीसरा भी है तो वो पहले प्रयास की तरह अपना मेहनत बरकरार रखें। अगला सवाल जो मैंने पूछा था, विद्यार्थियों को कैसे पढ़ना चाहिए और खान पान का क्या महत्व है? तो उन्होंने बताया था कि विद्यार्थियों क्लब कोचिंग संस्थान के साथ साथ सेल्फ स्टडी करना चाहिए, साथ ही सेट प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, खान पान साधारण होना चाहिए, जो उनका बहुत अच्छा ही जवाब था। अगला सवाल मैंने उनसे पूछा था, आगे आपको क्या करने का इरादा है? तो उन्होंने बताया कि आगे मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूँगी और BPSC की तैयारी करूँगी। जैसा कि हाल फिलहाल BPSC का जो रिजल्ट आया है उसमें हमारे समस्तीपुर के उजियारपुर, विभूतिपुर, ये सब से बहुत सारे साथियों ने सफलता प्राप्त की थी। तो और एक माहौल सा बन गया छात्रों में, जो बिहार दरोगा बनने के बाद या कोई भी है तो BPSC की तैयारी मैं करूँगी कोई छोटी जॉब के बाद। अगला सातवां सवाल था, ये था फ्रेंड्स, छात्रों को सेल्फ स्टडी करना चाहिए या किसी क्लब का भी सहारा लेना चाहिए? उन्होंने कहा था, हाँ, एक गाइडलाइन के लिए क्लब काफ़ी मददगार साबित होगा जहां वे अपनी कमी को भांप सकते हैं और हर दिन अपने आप को एक कंपटीशन में महसूस कर सकते हैं। साथ ही सेल्फ स्टडी भी उतना ही ज़रूरी है। जी हाँ साथियों, हमें क्लब पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्लब का टास्क जो दिया जाता है उससे सेल्फ स्टडी के माध्यम से पूरा करना चाहिए और रेगुलर क्लब में भी बने रहना चाहिए। साथियों, इन सवाल को अगले सवाल लेने से पहले हम फिर से चलते हैं वापस हमारे संवाददाता जीतन सर से और सुनते हैं सावन जी और राम बाबू जी को, फिर लौट के आएंगे चांदनी जी के पास। राम बाबू जी है और दोनों आदमी एक ही साथ पढ़े और एक ही साथ बचपन से लेकर के अभी तक रहे और साथ में ही मिलजुल कर तैयारी किए और SI का रिजल्ट हम भी सुने, पता चला कि दोनों आदमी सफल हुए। तो सर्वप्रथम हम लोग जो है राम बाबू जी और सावन जी को तहे दिल से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देते हैं और धन्यवाद। और इनसे कुछ सवालें हैं। सावन जी, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि आप बिहार दरोगा में सफल होने पर कैसा महसूस कर रहे हैं, जरा बताएं।
बहुत अच्छा महसूस करते हैं और ऐसा लगता है कि से ऐसा खुशी तो पहली बार ही हमको मिला है और बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। ठीक, हमारे राम बाबू जी बताएंगे कि इस सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहते हैं। देखिए, हम अपने माता पिता और साथ में अपने परिवार को इस सफलता का श्रेय देना चाहते हैं। साथ में कुछ दोस्त भी हैं जी, जिनको हम सफलता का श्रेय, लेकिन मेनली माँ बाप। अच्छा, बोली माँ बाप ना, माता पिता जी को अपना बिल्कुल। सफलता का श्रेय देना। सावन जी, जरा आप अपने बताइएगा कि इस सफलता का श्रेय आप किन्हें देना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेरेंट्स होते हैं और जी। जहाँ पे आप यूट्यूब चैनल पे पढ़ते हैं उसके जी। बाद कोई टीचर्स गाइडेंस लाइन हमारे जहाँ पे आप डिस्कस करते हैं, तो ये सब ज़्यादा मायने रखता है। अच्छा, आपसे एक सवाल और है कि इस सफलता को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, क्या आपके मन में कुछ चल रहा था? क्या अस्वस्थ थे नहीं, आशा तो है, था ही कि हो जाना चाहिए, जी। लेकिन जब तक आ नहीं जाता है तब तक 100% तो नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हमारे राम बाबू जी बताएंगे ये आपका कौन सा प्रयास था, ये आपका कौन सा प्रयास था? ये मेरा फर्स्ट टाइम ही था बिहार एसआई ट्राई और मैंने फर्स्ट टाइम में ही सक्सेस हो गया। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। जी चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पहली बार में आप सफलता का ही परचम आपने लहराया, अपने सभी को दिल जीता। धन्यवाद। हमारे सावन जी बताएंगे कि आपने सफलता पाने के लिए किन किन बुकों को सहारा लिए थे, जरा आप बताएं। हमारे बिहार में तो मेनली रूप से जो लुसेंट है वो जी। जीके के लिए ठीक रहता है, तो जी, लुसेंट और करेंट अफेयर में एसपीडी और हमारे जो थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक जो हेल्प बहुत अच्छा किए। जी, हमारे राम बाबू जी बताएंगे कि अभी जो विद्यार्थी जो तैयारी जो कर रहा है, क्या उसको कैसे तैयारी करना चाहिए, उसका क्या खान पान होना चाहिए, उसको नींद और उसको कितना समय, क्या समय देना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, या क्या उसको कोचिंग का सहारा लेना चाहिए या अपना सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना चाहिए, ज़रा आप हम बताएं। देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये सबके लिए अलग अलग, सबका अपना अपना स्ट्रेटजी होता है। जैसे मेरा था सेल्फ स्टडी को मैंने ज़्यादा प्रीफर किया शुरू से ही, मुझे सेल्फ स्टडी बेटर भी लगा। जी, लेकिन कुछ को होते हैं, कुछ स्टूडेंट के स्ट्रॉन्ग पॉइंट कुछ है, किसी का वीक पॉइंट अलग अलग होता है, तो जी। अपना अपना ये स्ट्रेटजी ठीक है। और जो चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट जी। ऑफ ऑल उसका बैकग्राउंड देखिए, उस चीज़ में क्या चीज़ पूछा जा रहा है, कौन से बुक से ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज है, तो उस अनुसार से आप उस बुक को प्रीफर करिए। और फिर देखिए आपका कौन सेक्टर कमज़ोर है, उस सेक्टर को ही आप ज़्यादा फोकस कीजिए। बहुत अच्छा एकदम। हमारे सावन जी बताएंगे कि आगे आपका इरादा क्या है। मेरा तो इरादा है कि से आगे और कुछ बने, कोशिश करेंगे, बीपीएससी और क्रैक करने का रहेगा, अच्छा, तैयारी जारी रहेगी आगे। भगवान करे एकदम है आपकी सफलता अवश्य मनोकामना भी जरूर पूरा हो। हम भी चाहते हैं कि आपका सफलता वो भी मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर में हौसला, आप वो बुलंद, और आपके अंदर में जो यह जो शक्ति जो देखे हैं ना, लगनशीलता जो आज तक किसी में नहीं देखे हैं, वह आपके अंदर में है। हमारे राम बाबू जी बताएंगे कि आपने पढ़ाई करने के दौरान आपने किसी न किसी यूट्यूब चैनल को अपने सहारा लिए होंगे, जरा उस जो अच्छा इन्वेंस किए हैं उस चैनल के जरा नाम बताइएगा। जी, एक चैनल को मैंने सबसे ज़्यादा प्रीफर किया था, वो IQGK ट्रिक 01 जी। दोनों आदमी बाय इसको बहुत अच्छा से फॉलो किए। पी कुमार सर। जी, मैंने इसी यूट्यूब का सहारा लिया और पूरा नाम मुझे बताया अच्छा सर। लगा वो। IQGK ट्रिक 01 ये चैनल नेम है, जी सर। जिस पर पी कुमार पढ़ाते हैं। जी सर। उनका सर है पी कुमार। जी जी, ठीक। हमारे सावन सर बताएंगे कि आप राज्य और देश की सेवा में, आप राज्य और देश की सेवा कैसे करेंगे, जरा बताएं। मैं तो एक
अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है देश हमारे राज्य और देश की सेवा करने के लिए, जो मैं पूरी निष्ठा और पूरे अपना कर्तव्य और ईमानदारी से ये काम करूँगा। जी, हमारे राम बाबू जी बताएंगे कि आप के लिए मतलब आप राज्य और देश की सेवा कैसे करेंगे, और आपका कोई रिश्तेदार, दोस्त या रिश्तेदार कोई सहायता मांगेंगे तो आप किस प्रकार की सहायता करेंगे? देखिए दोस्त, सबसे पहले तो राष्ट्र होते हैं, देश सेवा, और ये पुलिस विभाग भी है। जी जी तो मैं तो देशभक्ति जी जैसा कि अभी आप हमारे संवाददाता जितेंद्र सर से, राम बाबू सर और सावन सर से सुन रहे थे, आइए फिर हम चानन जी के पास आए हुए हैं और उनसे सवाल जो किए गए थे उन पर चर्चा करते हैं। ये जो है 8वां मैंने उनसे पूछा था आपको यूट्यूब का कौन सा चैनल काफ़ी मदद किया, तो उन्होंने बताया मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बुक और प्रैक्टिस सेट का ही सहारा लिया और थोड़ी बहुत फिजिकल के समय IQ GK Trick 01 यूट्यूब चैनल ने मदद किया। जी हाँ साथियों, हालांकि IQ GK Trick 01 का समय काफ़ी नहीं हुआ है और उन्होंने उतना वीडियो डाला भी नहीं है। हालांकि ये IQ GK Trick 01 ये प्रयास करता है कि अब दरोगा का जो नई बहाली आने वाली है और आई हुई है उस पर करंट अफेयर से लेकर GK GS का लुसेंट वेस प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी डाला जाएगा। वहीं इस बार फिजिकल के समय में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हमारे IQ GK Trick 01 ने बच्चों को मदद किया था। अगला सवाल मैंने पूछा था क्या आप अपने रिजल्ट को लेकर आश्वस्त थे, तो उन्होंने कहा था हाँ मैं अपने रिजल्ट को लेकर आश्वस्त थी क्योंकि मुझे खुद पर और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था। साथ ही SFC क्लब परिवार के मार्गदर्शन पर विश्वास था और 3SC के द्वारा चलाए जा रहे टेस्ट सीरीज का भी योगदान रहा है। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, पिछले 2 सालों से लॉकडाउन चल रहा था। इसमें क्लब व्यवस्था काफ़ी चरमरा गई थी, तो ऐसे में एक रास्ते के तौर पर ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ जिसमें SFC भी और 3SC भी ने ऑनलाइन टेस्ट लेना शुरू किया, जिसमें 3SC और SFC ऐसे 2 क्लब हैं जो निःशुल्क ये सब टेस्ट लेते हैं। अगर आप भी समस्तीपुर या सिंघिया घाट के आसपास हैं तो इनसे जुड़ सकते हैं। अगले सवाल मैंने ये पूछा था आप राज्य और देश की सेवा कैसी करेंगे, ईमानदारी आपके लिए क्या महत्व रखता है, तो उन्होंने कहा था मैं राज्य और देश की सेवा लगन और कर्मनिष्ठा से करूंगी। ईमानदारी तो हमारे जहन में बसती है। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि ईमानदारी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है और ये हमारे जहन में बसता है। अगला सवाल मैंने लिया था कि अगर आपका दोस्त और रिश्तेदार आपसे कोई सहायता मांगे तो आप उनकी मदद किस प्रकार करेंगी, तो उन्होंने कहा मैं उन लोगों का हर संभव मदद करने का प्रयास करूंगी। अगर उन्हें आर्थिक सहायता की ज़रूरत हो तो भी मैं सहायता करूंगी क्योंकि मैंने ऐसे हालात से गुजरी हैं। जी हाँ साथियों, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे दोस्त आते हैं जिनको आर्थिक प्रॉब्लम या कई और सारी दिक्कतें आती है, जो जैसा कि हमारे क्लब के मेंबर द्वारा जब भी किसी लोगों को ज़रूरत पड़ी है तो वो हर समय प्रयास करने का कोशिश किया और किया है, आर्थिक से लेकर और शारीरिक रूप सब से। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इनका एक बहुत बड़ा ये बात बोली हैं क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे देखते हैं जॉब होने के बाद लोगों से दूरियां बनाने लगते हैं, पुराने साथियों को भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके सहारे ही वो आगे तक पहुंचे होते हैं। तो उन्हें ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उन्हें हाथ बढ़ाएं और आगे बढ़ने का कोशिश करें। अगला सवाल मैंने पूछा था जो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था कि आप उन छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो काफ़ी दिनों से तैयारी तो कर रहे हैं पर सफल नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा वो जो अभी तैयारी करना शुरू किया है। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया था जो मैं काफ़ी खुश हुआ था। मैं उन छात्रों से यही कहना चाहूँगी कि वो निराश न हो और अपनी मेहनत और लगन पर भरोसा रखें और पढ़ाई करते रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी। वे छात्र जो अभी कंपटीशन में आए हैं उनको सबसे पहले ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करनी है, अपने समय को फालतू काम नहीं लगाना है, साथ ही अपने से बड़ों की मदद से मार्गदर्शन लेते रहना है। अच्छे क्लब जैसे कि समस्तीपुर के आसपास में है तो SFC और सिंघिया घाट के आसपास में है तो 3SC ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि कम समय में अच्छी तैयारी कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसके अलावा ये संस्थान ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डेली बेस पर चलाती है, उसमें भी आप देश के किसी भी कोने से हो तो जुड़ सकते हैं। जी हाँ साथियों, ये बहुत बड़ा बात बोली थी कि SFC और 3SC जो
ऐसे 2 क्लब हैं जो जिनसे हर साल बच्चे हज़ारों सैकड़ों की संख्या में नहीं, हज़ारों की संख्या में पास होते हैं और अपना ऊंचाई, अपनी जॉब को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स, मैं चांद जी को सबसे पहले IQGKT01 की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ये सवाल को निर्भीक होकर जवाब दिया, और मुझे आशा है कि आप उनके द्वारा दिए गए मोटिवेशनल जो बातें, सवाल जवाब है, उनसे आप लोगों को बहुत सीख मिलेगी। आइए फिर से सुनते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र सर से, सावन सर और राम बाबू सर से आगे की बातें। तब हम सावन जी के साथ यही समस्तीपुर में ही रह करके सावन जी अपना पढ़ाई किए और पढ़ाई कर करके अपना हासिल प्राप्त किए, अपना लक्ष्य को पूरा किए। और देखिए यही रूम है सावन जी का, और हमारे सावन जी के बगल, इस रूम के बगल में हमारे राम बाबू जी के रूम है बगल में, और इसी रूम में सावन जी पढ़ाई करते थे। और पढ़ाई कर करके अपना पूरे गांव, अपने घर कहीं नहीं बल्कि अपने पूरा गांव का नाम रोशन किए, पूरा जिला का नाम रोशन किए, पूरा बिहार का नाम रोशन किए। आज इनके सफलता का मोहताज पूरे सभी जगह गुणगान गाया जा रहा है। और ये हमारे राम बाबू जी, इनसे जब पहली बार मिले थे, हकीकत मेरा नाम है जितन कुमार, समझे। जब असफसी क्लब में जब हमसे इनसे मुलाकात हुई तो देखिए बेचारे ये दिल के बहुत शुद्ध आदमी हैं, क्योंकि जब इनसे मुलाकात हुई थी तो बेचारे सब कॉपरेट करते थे, या मन में यह दोष की भावना नहीं रखते थे कि फलना है, वो चिल्ला है, वह वो है, ये दिश है, वो डैट है, ऐसे नहीं। एक समान व्यक्तिगत भाई की भावना से सबको सम्मान करते थे, सहयोग करते थे, हेल्प करते थे सबको कि हाँ आप भी पढ़िए, बोलिए क्या प्रॉब्लम है, बताइए कौन सा क्वेश्चन है। तो बेचारे इन्होंने अपना अच्छी तरह से अपना भाई समझ के सबको सहयोग किया करते थे। लेकिन फिर भी हम भी इनको बहुत बहुत धन्यवाद दोनों आदमी को देना चाहते हैं कि एक जगह हो करके, एक साथ पढ़ करके इन्होंने आज पूरा परचम लहरा दिया सफलता का। इसी बात को समाप्त कुछ हमारे सावन जी हम दोनों आदमी एक ही साथ रहे हैं, तैयारी की है अच्छा से, और ये बहुत ही अच्छे आदमी है। चलिए कांग्रेचुलेशन सावन जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद दिल से, और इसी तरह लगे रहिए। दोस्त या रिश्तेदार में कोई अगर हेल्प मांगना चाहता है तो आप किस प्रकार की हेल्प करेंगे उनको? जी, दोस्त हो, फैमिली हो, उनको हर संभव प्रयास करेंगे जो मुझसे संभव हो सके, जो मुझे करना चाहिए एज ए फ्रेंड या एज ए फैमिली मेम्बर, जो करना चाहिए मैं वो हर संभव करूँगा। चलिए बहुत अच्छा एकदम। राम बाबू जी, हम जानना चाहते हैं जी कि आप किस गांव से बिलोंग कर रहे हैं, जरा बताएं। जी, मेरा एड्रेस, अपना नाम आप अपना परिचय ही। जी, मेरा नाम राम बाबू जी। मेरे पिताजी का नाम मोहन लाल, हम लोग यादव कास्ट से बिलोंग करते हैं जी। मेरा घर समस्तीपुर जिला के सिंगिया ब्लॉक के फुलहरा पंचायत के पबड़ा, एक छोटा सा गांव है, वहाँ से मैं आता हूँ। चलिए बहुत अच्छा एकदम। हमारे सावन जी से एक सवाल है, सावन जी हम पूछना चाहते हैं, सावन जी बताएंगे कि वर्तमान परिस्थिति में जो युवा जो तैयारी जो कर रहा है, उन युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? उन बच्चों को जो तैयारी जो कर रहा है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, जरा बताएं। मैं उन सभी छात्रों से यह आग्रह करूंगा कि इसे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो मतलब डिपेंडेंट, मतलब खुद को आत्मनिर्भर बनाएं जी। और आत्मनिर्भर रहने से ही आप कुछ कर पाइएगा। और पेशेंस, धैर्य जो होता है, इसे सबसे बड़ी एक तरह से आपका मतलब शस्त्र है। तो धैर्य को हमेशा रखें, और मुसीबत सबके साथ आती है, फेस करें मुसीबत को, और अपने में विश्वास रखें कि आई विल डू इट, तो संभव है। हमने सावन जी भी हमारे बचपन के मित्र हैं, और हमने भी बचपन से एक साथ रहते हुए आए हैं, और हमको भी पूर्णतः विश्वास था, अंदर में था विश्वास था कि एक न एक दिन यह अपना अचीव करके ही लेंगे। लेकिन इनका हौसला
को देखते हुए मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो गया और हमको इतना काफ़ी खुशी मिली रिजल्ट आने के बाद, जिसको हम खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, उतना हम खुश हैं। और इनकी सफलता के पीछे इन्होंने काफ़ी दिनों से दुख और कष्ट को झेले, लेकिन आज तक यह किसी को कहे नहीं, लेकिन अपने आप को झेले एकदम, सभी चीज़ से सामना किए, लड़े। दुख इनके पढ़ाई के दौरान में इतना कष्ट आया, सब चीज़ को झेले। और हम कहते हैं शायद जितना सावन जी को दुख झेलना पड़ा है उतना किसी को और को नहीं झेलना पड़े, क्योंकि हम मेरा ये बचपन के हमारे मित्र थे, क्योंकि हम अंदर से हम जानते हैं। लेकिन इन्होंने सभी चीज़ को सामना करते हुए इन्होंने बताया कि आखिर हाँ, मेहनत के आगे कुछ भी नहीं है। और इनका जब रिजल्ट आया तो हमारे गांव में लोग काफ़ी उत्साह, काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जब रिजल्ट आया था इनके बारे में लोग हमारे घर पे आए और पूछे, जाने माने लोग कुछ और अपने ग्रामीण के लोग, कुछ बाहरी लोग भी पूछे कि हाँ सर आपके साथ रहते थे तो सावन जी का क्या हुआ, क्या ठीक ठाक है। तो हम सारा चीज़ बताया कि हाँ ऐसी ऐसी बात है, देखिए उनका मेहनत का फल है, और काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे।